सो हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से पाइथन की मदद से अपना खुद का एक डाइस रोलर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी उस डाइस रोलर की बात कर रहा हूं जिसकी मदद से हम अपना लूडो गेम खेलते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने भाई के बारे में जान लीजिए। तो मैं हूँ यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त शनि कुमार। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। और गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक पाइथन की फाइल बनाकर इसे सेव कर रखा है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रैंडम मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उसे हमें यहाँ पर इम्पोर्ट कराना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है इम्पोर्ट रैंडम। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बनाना है x और इसके अंदर हमें लिखना है इक्वल टू y। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने x इक्वल टू y किया है, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये आखिर हमने क्यों किया है। अभी आप सिर्फ देखते रहिए। तो उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे आना है और अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक while का लूप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे while और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे y। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर एक कोलन लगा के इस लूप के अंदर आएंगे और अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे रैंडम नंबर के नाम से और इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे 1 से लेके 6 तक रैंडम नंबर को। तो यहाँ पर हमें लिखना है इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट और उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है 1,6, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर रैंडम नंबर 1 से लेके 6 के बीच में ही जनरेट करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डाइस रोलर में टोटल 1 से लेके 6 तक ही नंबर होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ रैंडम नंबर इक्वल टू 1 और उसके बाद हम यहाँ पर एक कोलन लगा के इस इफ़ वाली कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। सो गाइस, अगर हमारा रैंडम नंबर 1 जनरेट होता है तो यहाँ पर डाइस का जो 1 पॉइंट वाला नंबर होता है वो यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पर डाइस का जो पहला वाला हिस्सा है उसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो बेसिकली अभी मैं इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाइस का जो पहला वाला हिस्सा होता है वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिफ रैंडम नंबर इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ पर हमारा रैंडम नंबर 2 आता है तो हमारे डाइस का 2 पॉइंट वाला हिस्सा यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए अब मैं उसे भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस दूसरे पॉइंट को भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, वो भी सिर्फ प्रिंट वाली कमांड से। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पे दोबारा से भी एक कंडीशन देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफ रैंडम नंबर इक्वल टू 3। तो अगर हमारा रैंडम नंबर 3 जनरेट होता है तो यहाँ पर हमारा डाइस का तीसरा वाला हिस्सा प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए अब मैं उसे भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट को भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पे फिर से एक दूसरी कंडीशन देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफ रैंडम नंबर इक्वल टू 4। तो अब आप यहाँ पे जानते हैं कि अगर हमारा रैंडम नंबर 4 हुआ तो यहाँ पर डाइस का चौथा वाला हिस्सा प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए अब मैं उसे भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर चौथे वाले हिस्से को भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पर अब हम अपनी अगली कंडीशन देंगे। तो हमें यहाँ पर फिर से लिखना है एलिफ रैंडम नंबर इक्वल टू 5। तो अब मैं यहाँ पे अपने डाइस के 5वें वाले हिस्से को प्रिंट कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पर अपनी लास्ट कंडीशन देंगे। तो यहाँ पर हमें पहले की तरह लिखना है एलिफ रैंडम नंबर इक्वल टू 6। तो अगर हमारा रैंडम नंबर 6 हुआ तो हमारे डाइस का जो छठा वाला हिस्सा है वो यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए। तो चलिए अब हम उसे भी यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अब यहाँ पर छठे वाले हिस्से को भी प्रिंट कर दिया है। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पर एक इनपुट लेंगे और इस इनपुट में हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या आप इस डाइस को दोबारा रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर x नाम का ही वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू इनपुट और मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ प्रेस y टू रोल अगेन एंड प्रेस
अदर की फॉर एग्जिट। तो अगर यूज़र को दोबारा से डाइस को रोल करना है तो वो Y प्रेस करेगा, और अगर यूज़र को डाइस रोल ही नहीं करना है तो फिर वो Y के अलावा कोई अदर की को प्रेस करके वो एग्जिट कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ कि आखिर हमने यहाँ पर करा क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने रैंडम नंबर को जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद गाइस हमने यहाँ पर लिखा है x = y। और दोस्तों ये हमने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो हमने वाइल में कंडीशन दी है वो ये है कि अगर x = y होता है तभी ये वाला वाइल लूप रन होएगा, अदरवाइज ये वाइल लूप रन नहीं होएगा। तो यहाँ पर हमने क्योंकि x = y लिख रखा है तो इसलिए जो यहाँ पर वाइल लूप है वो यहाँ पर रन हो जाएगा। और जब ये वाइल लूप रन हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक रैंडम नंबर का एक वेरिएबल बनाया है, और इस वेरिएबल में हमने 1 से लेके 6 के बीच में किसी भी रैंडम नंबर को जनरेट किया है। तो यहाँ पर 1 से लेके 6 के बीच में जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर एक की कंडीशन दी है कि अगर हमारा रैंडम नंबर 1 जनरेट होता है तो यहाँ पर जो डाइस का पहला वाला हिस्सा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने डाइस का पहला वाला हिस्सा बनाया है उसमें हमने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का ही यूज़ किया है। तो आप भी इसे बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस हमने इसी तरीके से हमने दूसरी कंडीशन दी है कि अगर हमारा रैंडम नंबर 2 जनरेट होता है तो यहाँ पर दूसरा वाला हिस्सा प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर हमारा रैंडम नंबर 3 जनरेट होता है तो यहाँ पर तीसरा वाला हिस्सा प्रिंट हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हमारा 4 नंबर जनरेट होता है तो यहाँ पर ये चौथा वाला हिस्सा प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर 5 जनरेट होता है तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से अगर रैंडम नंबर 6 जनरेट होता है तो यहाँ पर छठा वाला हिस्सा प्रिंट हो जाना चाहिए। कि अगर यूज़र डाइस को दोबारा रोल करना चाहता है तो वो यहाँ पर Y प्रेस करेगा, और अगर यूज़र को इस प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो वो Y के अलावा कोई अदर बटन को प्रेस करके एग्जिट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले 4 नंबर को जनरेट किया है। तो यहाँ पर इसने डाइस का जो चौथा वाला हिस्सा होता है वो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है। और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है प्रेस Y टू रोल अगेन एंड प्रेस एनी अदर की फॉर एग्जिट। तो मैं अभी रोल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे Y प्रेस करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने दोबारा से 4 नंबर को जनरेट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे फिर से Y प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अब पहले वाले पॉइंट को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। और इसी तरीके से आप जितने बार भी Y को प्रेस करते चलेंगे वो यहाँ पर अलग अलग नंबर को जनरेट करके चलता जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो आपको Y के अलावा कोई और बटन को प्रेस कर देना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर N प्रेस कर देता हूँ, और उसके बाद मैं जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर एग्जिट हो चुका है। सो गाइस इस तरीके से आप पाइथन की मदद से अपना खुद का एक डाइस रोलर बना सकते हैं, और इससे आप अपने लूडो वाली गेम को भी खेल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये पूरा कोड चाहिए तो ये कोड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां पर जाकर सिंपली इस कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो अगर आप भी इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस सीरीज की आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।